बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं चावलों के पापड़ बना रही हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही आसान बनते हैं। तो किस तरह बनेंगे ये चावलों के पापड़, तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। मैंने एक प्याला चावल ले लिया है। आप देख सकते हैं एक प्याला से थोड़ा सा कम है और इसको मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अगर आप अच्छा जायका लेना चाहते हैं तो चावलों को आप रात भर के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। और आधा प्याला मैंने पानी ले लिया है और 1 प्याला चावल। इसको आप जग में डाल लें, किसी भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें आधा प्याला हम पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे और इसे हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करते वक्त बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। मैं आपको बाउल में डालकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह का क्रीमी हो जाए तो इसको निकाल लें। इसके अंदर जब बिल्कुल भी कोई दाना बाकी ना रहे तो आपने इसको तब निकालना है। तो मैंने इसको इसके अंदर डाल लिया है और ये देखें आप, हमें इस तरह का चाहिए। और इसके अंदर मैं कुछ शामिल करने वाली हूँ, कुटी लाल मिर्च और नमक, ज़ीरा। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें कुछ भी शामिल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आपने इस तरह की कुछ 3 प्लेट्स ले लेनी हैं, या आप पापड़ बनाने वाले सांचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो मौजूद नहीं थे इसलिए मैंने ये प्लेट्स ले ली। और इसके अंदर आपने थोड़ा सा घी शामिल करना है, ये देखें जी। और इसको आपने चारों तरफ फैला देना है। कुछ इस तरह मैंने इसको इसके अंदर लगा लिया है। और आपने एक चम्मच लेना है और चम्मच की मदद से इनको उठाना है और इसके अंदर डाल देना है। ये खुद ही फैल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालने वरना आपके पापड़ मोटे भी हो सकते हैं। आप इसकी जगह पापड़ वाले सांचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, इसको स्टीम करने के लिए। पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके अंदर, क्योंकि मेरा सिल्वर का बर्तन है और मैंने काला नहीं करना, इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी थी। इसको इसके अंदर रख देंगे। पानी मेरा पहले भी फुल गर्म हो चुका है। ये एक ही प्लेट इसमें आई है और इसको हम कर लेंगे स्टीम करने में कितना वक्त लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसको अब हम ढक देते हैं। ये देखिए आप, इसके अंदर धुएं, आपको तस्वीर पता नहीं साफ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसको पकने में सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट लगता है। कितना? सिर्फ 1 मिनट। इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और बाकी भी हम जो हमारे पास हमने अपने प्लेट्स में डाले हैं वो भी हम इसमें रख के पका लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें आप, मैं आपको सांचा दिखा देती हूँ। और आपने अब इसको कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। तो चारों तरफ से आपने जो है इसकी साइडें जो है वो काट लेनी है केले, और आराम से इसको जो है वो नाइफ़ की मदद से आपने इसके नीचे से कर लेना है। ये तैयार हो चुका है। और इसको आपने, सर्दियों का मौसम है और रात भर के लिए इसको सूखने के लिए रख देना है। ये रात भर के लिए आप इसे सूखने के लिए रखेंगे। गर्मियों में तो ये बहुत जल्द सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ये थोड़ा वक्त लेंगे सूखने में। रात से ज़्यादा भी वक्त ले सकते हैं ये, क्योंकि ठंड जो है वो अपने अरूज पर है और इसीलिए इसे सूखने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये देखें, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और मैं इसे आपको फ्राई भी करके दिखाऊंगी। और ये लें जी, ये बड़ी प्लेट थी इसलिए मैंने इसके अंदर कट लगा लिए हैं। और ये, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला लाल बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो।
इसको मैं रात भर के लिए सुखाऊंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारे पापड़ जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इनका क्रंचीपन मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। और अब मैं इनको आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई में ऑयल गरम हो चुका है और मैं अब इसे आपको इसको पका कर दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाल घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। ये आपने देख ही लिया है कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। मैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।